युक्तांडपी, सिनकॉर्पी। जब अंडप आपस में जुड़े हुए हों तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। अंडप एक साथ जब जुड़कर एक समूह बनाते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अफीम, पेपेवर, सोमेनिफेरम। वियुक्तांडपी, एपोकॉर्पस। जब जायांग में अंडप एक दूसरे से पृथक पृथक हो, यानी जो जायांग के अंदर अंडप है वो एक दूसरे से अलग अलग पाए जाएं तो उन्हें वियुक्तांडपी कहते हैं। जैसे माइचीलिया, कमल, गुलाब आदि। बीजांड, बीजांड की अगर हम बात करें कि बीजांड के हाइपोडर्मिस की कोशिका बीजांड काय से पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि कर लेती हैं, जो गुरुबीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। बीजांड को गुरुबीजाणुधानी भी कहते हैं। गुरुबीजाणु जनन, गुरुबीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरुबीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरुबीजाणु जनन कहते हैं। गुरुबीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो गुरुबीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरुबीजाणु का निर्माण होता है। एक बीजाणुजन, गुरुबीजाणु जनन के दौरान निर्मित 4 कोशिकाओं में से केवल एक गुरुबीजाणु ही सक्रिय रहता है, जिसे एक बीजाणुज कहते हैं। शेष 3 गुरुबीजाणुओं का उपयोग एक बीजाणु द्वारा पोषण हेतु काम में ले लिया जाता है। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास। यदि हम बात करें मादा युग्मकोद्भिद की, कि मादा युग्मकोद्भिद एक संरचना होती है जिसका एक भाग बीजांड द्वारीय छोर कहलाता है और दूसरा निभाग कहलाता है। बीजांड द्वारीय छोर की तरफ एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभागी छोर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और बीच में 2 द्वितीयक केंद्रक होते हैं। गुरुबीजाणु एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय अगुणित संरचना होती है। मादा युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था गुरुबीजाणु में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो शीर्ष एवं आधारीय भाग पर व्यवस्थित होती हैं। पुनः इनमें 2 बार समसूत्री विभाजन होने से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से 4 शीर्ष पर व 4 आधारीय भाग पर व्यवस्थित होती हैं, जिनमें से एक केंद्र की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं तथा ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। द्वितीयक संरचना, जो कि द्वितीयक संरचना 2 ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के आधारीय भाग में पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, जो पोषण प्रदान कर नष्ट हो जाती हैं। भ्रूणकोश के शीर्ष भाग में पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण कहते हैं, जिनके मध्य में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका को अंड कोशिका तथा पार्श्व में पाई जाने वाली छोटी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय संरचना होती हैं, जो सूत्रगुणिता के आधार पर अगुणित होती हैं। मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में कुल 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं। अर्थात आज हमने देखा कि जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका किस प्रकार से विकास होता है और इसमें किस प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।